आज का वीडियो यूनिक, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग मतलब कि सब कुछ होने वाला है। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ एक 50,000 के फोन को 1.5 लाख के फोन के साथ स्पीड, परफॉर्मेंस, गेमिंग के मामले में। एंड इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैमरा भी टेस्ट कर लेंगे। अब गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने जितना सोचा था उसके मुकाबले वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग बन गया, बट मैं चाहता था आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताऊं, तो मैं यहाँ पे ज्यादा चीज स्किप नहीं कर पाया। एंड आई गारंटी अगर आप सच में इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब सभी को पता है दैट आईफोन्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, स्पेशली प्रो मॉडल्स इंडिया में। तो एंड्रॉइड वर्ल्ड का एक 50,000 रुपीज का फोन आईफोन 15 प्रो मैक्स के आगे कैसा परफॉर्म कर पाएगा। अब देखो जो iQOO 12 है सबसे सस्ता फोन है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। एंड एज वी ऑल नो, जो 8 Gen 3 है वो क्वालकॉम का एकदम ही लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। वहीं आईफोन 15 प्रो सीरीज में मिलता है A17 प्रो बायोनिक चिपसेट। अब मेरे पास ये दोनों फोन्स बेस वेरिएंट है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में मिलती है 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। वही स्टोरेज टाइप इज NVMe। वहीं iQOO 12 में है 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है दैट इज UFS 4.0। अब दोनों फोन्स 100% चार्ज है। हम देखेंगे यहाँ पे टेस्टिंग के बाद दोनों फोन्स में किस तरीके से बैटरी ड्रेन होती है। इसी के साथ यहाँ पे दोनों फोन्स अपने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है। तो iQOO में मिलता है FunTouch OS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 जो कि एकदम लेटेस्ट है। एंड वही आईफोन अपडेटेड है लेटेस्ट iOS 17.3 पे। अब रूम टेम्परेचर की बात करें 16.8 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, सर्दियां चल रही हैं। एंड वही बात करें फोन्स के नॉर्मल टेम्परेचर की, सो आईफोन का यहाँ पे अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। जो iQOO है ये भी अराउंड इतना ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 20.4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सबसे पहले रन करते हैं Geekbench 6। तो यहाँ पे इसको पहले iQOO ने लोड कर लिया, देखते हैं यहाँ पे स्कोर्स में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस रहता है। अब iQOO 12 में आपको यहाँ पे स्पेशली एक अलग से मोड मिल जाता है दैट इज कॉल्ड मॉन्स्टर मोड। यहाँ पे मतलब कि फोन की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसको हम टर्न ऑन कर देते हैं ताकि iQOO के साथ किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। लेट्स स्टार्ट। बेंचमार्किंग के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर देखने पे आईफोन का मैक्सिमम टेम्परेचर आया 24.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं iQOO का आया 24.3। सो हियर iQOO वाज रनिंग स्लाइटली कूलर। अब आईफोन ने इसको कंप्लीट कर लिया लगभग 4 मिनट 28 सेकंड में, जिस टाइम पे iQOO लगभग 84% पे था। एंड टेस्टिंग के बाद जब चेक करें टेम्परेचर्स, तो आईफोन का यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर गया 28.6 डिग्री सेल्सियस। वहीं iQOO ने इसको कंप्लीट करने में आईफोन के मुकाबले 32 सेकंड्स एक्स्ट्रा लिए। एंड टेस्टिंग के बाद जब चेक करा मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर गया 28 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली आईफोन काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है, चाहे हम बात करें सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर स्कोर की। अब यहाँ पे जो iQOO का स्कोर है उसका मैक्सिमम स्कोर नहीं है, मतलब कि इसने ज्यादा स्कोर अचीव कर रखा है पहले जब मैंने इसको यहाँ पे रन करा टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स। एक बार तो उसका मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे 7,000 के रेंज में भी आया था, एक बार आया था अराउंड 6900। बट पर्टिकुलरली मेरे इस आईफोन का अब तक का एकदम मैक्सिमम स्कोर है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर्स आए हैं पहले 73 74 की रेंज में आए हैं। एनीवेज अब रन करते हैं 3D Mark सोलर बे टेस्ट, जो कि हमारी फोन की जीपीयू की परफॉर्मेंस के साथ साथ रे ट्रेसिंग को भी टेस्ट करता है। तो लोडिंग तो यहाँ पे आईफोन ने पहले कंप्लीट कर ली, और हम देखते हैं एक्चुअल में स्कोर्स में कितना डिफरेंस रहता है। टेस्टिंग के दौरान जब यहाँ पे टेम्परेचर्स की रीडिंग ली, तो आईफोन का यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आया 30.1 डिग्री सेल्सियस। एंड वही iQOO का टच कर गया 31.4 डिग्री सेल्सियस तक। सो स्टार्ट करने की तरह आईफोन ने इस टेस्ट को पहले कंप्लीट कर लिया। अब टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर की दोबारा से रीडिंग ली, अब जो आईफोन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32.6 डिग्री सेल्सियस। एंड वही iQOO का 33.3 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे जो स्कोर्स है वो iQOO के कहीं ज्यादा बेटर है। देन इसके बाद मैंने Geekbench 6 में जीपीयू टेस्ट रन करा। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे यहाँ पे टेस्टिंग काफी ज्यादा लॉन्ग हो रही है, बट आई एम ट्राइंग यहाँ पे आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताऊं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। टेम्परेचर, परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो स्कोर्स है उनके रिगार्डिंग। इस वाले टेस्ट को भी आईफोन ने पहले कंप्लीट कर लिया। अगर यहाँ पे बात करूँ टेम्परेचर की, तो आईफोन का मैक्सिमम टेम्परेचर गया 30.7 डिग्री सेल्सियस। एंड वही iQOO का 30.4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आईफोन के स्कोर्स बहुत ज्यादा बेटर हैं। एंड इस एप्लीकेशन में यहाँ पे आईफोन लीड कर रहा है। वही बात करें AnTuTu बेंचमार्क की, तो आपको पता ही होगा दैट ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बेंचमार्क नहीं है, मतलब कि हम iOS एंड एंड्रॉइड के बेंचमार्क्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। स्टिल यहाँ पे आप स्कोर्स देख लीजिए। अब देखो अगर हम स्टोरेज स्पीड टेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो iQOO 12 है सच में एकदम ही किल कर देता है। इन सच में स्पीड्स में डिफरेंस अच्छा खासा है। यू कैन सी यहाँ पे जो रीड स्पीड्स है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पे एक्चुअल में UFS 4.0 स्टोरेज है आईफोन की, जो इस टाइम की करंट NVMe है। इनफैक्ट 15 प्रो सीरीज में भी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, स्पेशली सीक्वेंशियल रीड। एंड यहाँ पे जो रैंडम फोर्क है उसमें
बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यू कैन क्लियरली सी। अब देखो यहाँ पे अगर हम जनरल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आईफोन में आपको वही टिपिकल iOS का एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पे आपको एकदम स्मूथ, वेल पॉलिश्ड, रिफाइंड एनिमेशंस मिलती हैं। एंड एज यू नो यहाँ पे जो iOS की एनिमेशंस है हमेशा से ही इतनी ज्यादा स्मूथ रही हैं दैट एंड्रॉइड कंपनीज लिटरली इतने सालों से लगे पड़े हैं इसको मैच करने के लिए। फाइनली यहाँ पे अभी के टाइम पे एंड्रॉइड की एनिमेशंस भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी हैं। अब मैं 15 प्रो मैक्स को एज अ प्राइमरी डिवाइस लगभग 4 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे हार्डली मैंने एक या फिर 2 बार यहाँ पे कोई बग या फिर इशू फेस करा होगा। वही बात करें iQOO 12 की, इसमें आपको मिलता है फन टच OS। तो आपको सच सच बताऊं तो मैंने पहली बार ही कोई iQOO की डिवाइस इस्तेमाल करा है। मेरे हिसाब से सच बताऊं तो मुझे इतना ज्यादा खराब नहीं लगा, मतलब कि यहाँ पे आपको जिस तरीके स्मूथनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस इसमें मिलती है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब कि लिटरली स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म करता है। बस वही चीज है, और एंड्रॉइड स्क्रीन्स के मुकाबले यहाँ पे आपको फीचर्स, यहाँ पे जो लुक मिलता है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं लगता है। लाइक सैमसंग का One UI, फिर OnePlus के फोन्स में आपको जो ऑक्सीजन OS मिलता है। एंड हाँ, डेफिनेटली उनके मुकाबले यहाँ पे मैंने बग्स भी थोड़े बहुत ज्यादा फेस करे हैं, तो हाँ इट इज स्टिल इम्प्रूविंग, पहले से डेफिनेटली काफी बेटर हो चुका है। अब जैसा मैंने कहा iQOO 12 में स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स, इनफैक्ट ध्यान से नोटिस करने में आप देखेंगे यहाँ पे जो iQOO है वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इट इज क्विकर देन आईफोन। दोनों फोन्स कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, नथिंग इन द बैकग्राउंड। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से, सेटिंग्स स्लाइटली फास्टर ऑन iQOO, देन ओपन करते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, अगेन स्लाइटली फास्टर ऑन iQOO, देन यूट्यूब, अगेन स्लाइटली फास्टर ऑन iQOO, दैट्स इंटरेस्टिंग, देन Amazon। ओके, सो यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ज्यादा क्लोज थे। ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट, स्लाइटली फास्टर ऑन iQOO 12, देन हॉटस्टार। यहाँ पे आईफोन वाज स्लाइटली फास्टर, प्राइम वीडियो। लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन में iQOO बहुत ज्यादा फास्ट था, देन वर्ड। फाइनली ओपन करते हैं गेम्स को, सबसे पहले सबवे सर्फर्स। यहाँ पे आईफोन वाज फास्टर, देन ओपन करते हैं अगली गेम टेम्पल रन 2। सो इस बार यहाँ पे iQOO 12 वाज फास्टर, देन फ्रूट निंजा। अब दोनों फोन्स की स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि दोनों फोन्स अल्टीमेट परफॉर्म करते हैं। इन कंपेयर करने पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस निकलता ही है। सो कभी iQOO 12 फास्ट है, कभी आईफोन 15 प्रो मैक्स, यहाँ पे आईफोन ज्यादा फास्ट था। ओपन करते हैं पिन आउट, सो यहाँ पे आप देखेंगे इस बार iQOO 12 वाज फास्टर। ओपन करते हैं जेटपैक जॉयराइड, सो इस बार आईफोन फास्ट था, देन सुपर मारियो रन। ओके, सो इस बार भी आईफोन ने इस वाली गेम को पहले लोड कर लिया। इन कंपैरेटिवली iQOO 12 को थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया है। लेट्स ओपन सबकी फेवरेट गेम BGMI। ऑलराइट, सो BGMI को लोड करने में यहाँ पे आईफोन डेफिनेटली ज्यादा फास्ट था। ओपन करते हैं अगली गेम PUBG न्यू स्टेट। सो इस बार iQOO 12 वाज फास्टर। आई थिंक यहाँ पे 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था, बट फास्ट तो iQOO ही था। कॉल ऑफ ड्यूटी, faster on 15 Pro Max. Let's check in Asphalt 9. Again slightly faster on iPhone 15 Pro Max. Then launch करते हैं Genshin Impact. अब इतनी सारी एप्लीकेशंस गेम्स को ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे रैम मैनेजमेंट। एप्पल की 8 GB, एंड्रॉइड की 12 GB रैम। इसी के साथ यहाँ पे जो iQOO 12 में रैम है वो ज्यादा बेटर है, फास्टर टाइप की है। गेंशिन इम्पैक्ट दोनों फोन्स की मेमोरी में है। एस्फाल्ट 9 ये भी है। देन कॉल ऑफ ड्यूटी
अगेन ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन न्यू स्टेट, अगेन सेम रिजल्ट्स। BGMI ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सो यहाँ पे दोनों फोन्स रैम मैनेजमेंट के मामले में एकदम ही खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने इस टेस्टिंग के लिए यहाँ पे iQOO 12 को इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ता फोन तो है ही 8 Gen 3 के साथ, पर तारीफ की बात यह है दैट यहाँ पे जो iQOO 12 में ऑप्टिमाइजेशन करी गई है चिपसेट के साथ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद OnePlus 12। यहाँ पे ये कम थ्रॉटल करता है, इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी ज्यादा बेटर आते हैं। इन गेमिंग परफॉर्मेंस पे भी ये OnePlus 12 से ज्यादा बेटर निकल जाता है, यानी उससे 12,000 सस्ता भी है। परफॉर्मेंस को इस लेवल तक इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना अच्छे ब्रांड्स की बस की बात नहीं है। ओके सो YouTube मतलब कि एक पहली एप्लीकेशन जो कि iQOO 12 में रीलोड हुई है वही आईफोन में नहीं हुई है। अब देखो 20 एप्लीकेशंस एंड गेम्स में से आईफोन ने एक को भी रीलोड नहीं करा, वही iQOO ने केवल YouTube को रीलोड करा। वही अगर मैं बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की, पहले बात करें iQOO 12 की, तो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ गेंशिन इम्पैक्ट एकदम ही हाईएस्ट सेटिंग्स पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज है, एक्चुअल में गेम प्ले 120 हर्ट्ज पे ही हो रहा है। अब जिस लेवल की फ्रेम रेट, स्मूथनेस, यहाँ पे टच रिस्पॉन्स iQOO 12 प्रोवाइड करता है इस गेम में, जो कि सच में कमेंडेबल है। अब मैंने सच में इस फोन से इतनी ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब देखो यहाँ पे iQOO 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट क्लेम करता है स्पेशली गेमिंग के लिए, वही 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले आईफोन्स में केवल 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। अब देखो सुनने में तो ऐसा लगता है कि आईफोन के आगे बहुत ज्यादा इंस्टेंट होगा, टच रिस्पांस बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, कहाँ 240 कहाँ 1200, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको पता ही यहाँ पे जो iOS की ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छी होती है। इन एंड्रॉइड में सेम चीज को अचीव करने के लिए नंबर्स को काफी बढ़ाना पड़ता है। स्टिल यहाँ पे अगर हम नंबर्स को साइड कर दें, बात करें एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस की, वेल फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे मुझे iQOO 12 ज्यादा बेटर लगा। आईफोन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं 120 FPS पे प्ले कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा माइनर है, मतलब कि आपको लगेगा दैट दोनों फोन्स लगभग एक जैसा ही तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे फ्रेम रेट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे iQOO 12 में स्लाइटली बेटर लगी। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो iQOO 12 का टच रिस्पॉन्स है वो आईफोन के मुकाबले स्लाइटली बेटर है, आई थिंक 10 to 15%। अब एक्चुअल बात तो यही है दैट यहाँ पे 1/3 प्राइस में गेमिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं iQOO 12 की ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड इतना ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम जीपीयू को खतरनाक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आईफोन 15 प्रो मैक्स का यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स से बेटर है, बट अगेन इस केस में भी यहाँ पे iQOO 12 लीड कर जाता है, क्योंकि स्पेशली मैंने जब गेंशिन इम्पैक्ट को प्ले करा, आईफोन का टेम्परेचर iQOO के मुकाबले ज्यादा जा रहा था। इन सच में यहाँ पे फोन को हाथ में होल्ड करने में फील हो रहा था दैट आईफोन ज्यादा गर्म फील हो रहा है एज कम्पेयर टू iQOO 12। इन सच में आई रियली अप्रिशिएट इस प्राइस रेंज में इस लेवल की गेमिंग, वो भी फोन कम हीट भी हो रहा है 15 प्रो मैक्स के मुकाबले, सच अ कमेंडेबल जॉब। इसके बाद दोनों फोन्स में प्ले करा BGMI, यहाँ पे जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एकदम लगातार कर रहा हूँ बिना किसी गैप के। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो आपको दोनों फोन्स में स्मूथ प्लस 90 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी HDR एक्सट्रीम तो मिलता ही है। तो जब मैंने दोनों फोन्स में स्मूथ प्लस 90 FPS पे गेम प्ले करा, दोनों फोन्स में स्मूथनेस, टच रिस्पॉन्स लगभग बराबर जैसे ही लग रहा था, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। बस कभी कभार मुझे आईफोन में थोड़े बहुत जिटर्स दिखाई दिए, स्पेशली स्मूथ प्लस 90 FPS में। अब एज यू नो यहाँ पे iQOO में आपको मिलता है अल्ट्रा गेम मोड। अब जैसे ही मैं iQOO में अल्ट्रा गेम मोड को लगा देता हूँ, यहाँ पे स्लाइड करके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेम फ्रेम इंटरपोलेशन। स्पेशली इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे अब एकदम ही बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पे 144 हर्ट्ज हो जाता है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। एक्चुअली यहाँ पे जो गेम के फ्रेम रेट्स है 90 FPS से कहीं ज्यादा लगते हैं। बाकी साइड बाय साइड कंपेयर करने पे यहाँ पे स्मूथ प्लस 90 FPS में जो टच रिस्पॉन्स है कितना फर्क है। अब आई वॉन्ट से यहाँ पे इस वाले गेम में कोई ज्यादा खास डिफरेंस है, यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है लगभग एक जैसा ही लग रहा है, बट वही चीज है गेम फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑन करके यहाँ पे जो ओवरऑल गेम प्ले की स्मूथनेस है वो iQOO 12 में बढ़ जाती है। बाकी अगर हम बात करें HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स की, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे HDR प्लस एक्सट्रीम में आईफोन हमेशा से किंग रहा है, मतलब कि आईफोन 12 आईफोन 13 से ही ये एकदम ही कांस्टेंट 60 FPS पे HDR ग्राफिक्स पे गेम प्ले कर लेते हैं। एंड इसी तरह यहाँ पे iQOO 12 भी HDR प्लस एक्सट्रीम पे आपको एकदम ही कांस्टेंट 60 FPS दे देगा। अब हेयर एंड देयर दोनों फोन्स में 2-4 FPS का फ्रेम ड्रॉप चलता है। अब हाँ एक और चीज HDR प्लस एक्सट्रीम पे भी यहाँ पे जो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन है iQOO 12 में काम करता है। जो फ्रेम रेट्स हैं 60 FPS से कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा लगते हैं, तो अगेन ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इस वाले फीचर को ऑन करके गेमिंग करने में iQOO 12 ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो 34 डिग्री सेल्सियस तक टच कर रहा है, वही जो आईफोन है 30 या फिर 31 तक ही मैक्सिमम जा रहा है। अब फोन्स को इतना इस्तेमाल करने के बाद बैटरी आप देख सकते हैं आईफोन में 94 एंड iQOO में 92%, जिसमें कि iQOO का यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन है जो कि ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है।
अब चेक करते हैं फिल्मोरा में वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो रेंडरिंग स्पीड। यहाँ पे सेम फाइल को इंपोर्ट करने में iQOO वाज फास्टर, बट वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्क्रबिंग की, तो यहाँ पे आईफोन इज मच बेटर। ये लगभग 60 FPS पे स्क्रबिंग कर रहा है। ये जो iQOO है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लैग कर रहा है। सो आई थिंक वही चीज है, इस वाली एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉइड की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है। अप्लाई कर देते हैं सेम फिल्टर। दोनों फोन्स में एक्सपोर्ट सेटिंग्स है 1080p 60 FPS। लेट्स सी स्पीड्स में कितना डिफरेंस रहता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आईफोन ने रेंडरिंग को पहले कंप्लीट कर लिया। इसकी रेंडरिंग स्पीड ज्यादा फास्ट थी। यहाँ पे उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 30.3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। एंड जो वीडियो हमने इंपोर्ट करी थी उसका साइज लगभग 1.5 GB था। वहीं iQOO का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 33 के अराउंड है। अब जो वीडियो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करी उसकी कोई बात ही नहीं करता है। मैं हमेशा इस चीज की बात करता हूँ, यहाँ पे जो एक्चुअल में वीडियो एक्सपोर्ट हुई उसका साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक फोन ने एक्चुअल में एक्सपोर्ट करा क्या है, तो आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पे अभी हमने दोनों फोन में वाली वीडियो एक्सपोर्ट करी है। यहाँ पे जो फाइल साइज उसमें मैसिव डिफरेंस है। इन आईफोन वाली वीडियो का साइज लगभग यहाँ पे 3 गुना है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो आईफोन की स्पीड है वो भी ज्यादा थी। सो अब इसे देखने के बाद यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे iOS की फिल्मोरा के साथ ऑप्टिमाइजेशन काफी बेटर है। इसके बाद मैंने चेक करा एडोब प्रीमियर रश में वीडियो एडिटिंग, तो सेम फाइल को इंपोर्ट करने में आप देख सकते हैं iQOO कहीं ज्यादा फास्ट है। एंड आईफोन ने लिटरली इसके मुकाबले काफी लेट इंपोर्ट कर पाया। वही बात करें स्क्रबिंग की, तो यहाँ पे जो FPS है लगभग दोनों फोन्स में बराबर है, पर आईफोन में एक स्लाइड सा डिले है। वही जो iQOO है आप देख सकते हैं ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज्यादा क्विक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली स्क्रबिंग iQOO की स्लाइटली बेटर है। यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं सेम फिल्टर। एक्सपोर्ट सेटिंग्स है 1080p 60 FPS पे। लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखने से लग रहा था दैट आईफोन इसको पहले कंप्लीट कर लेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टीमेटली एट द एंड हार्डली 1 या फिर 2 सेकंड का ही डिफरेंस है। वही बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे इस वाली एप्लीकेशन में रेंडर करने में आईफोन का मैक्सिमम टेम्परेचर गया 35.9 डिग्री सेल्सियस। वही iQOO का 38.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे iQOO को ज्यादा ही गर्म हो गया। वही बात करें फाइल साइज की, तो यहाँ पे ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट iQOO का फाइल साइज स्लाइटली आईफोन से ज्यादा ही है। वही मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज शटर लैग, क्योंकि एंड्रॉइड फोन्स में हमेशा ही शटर लैग काफी रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को लॉन्च करने में दोनों फोन्स लगभग बराबर ही हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में फोटो क्लिक करने की स्पीड की, तो लिटरली यहाँ पे एंड्रॉइड फोन्स काफी फास्ट हो चुके हैं। वैसे अभी आईफोन कैप्चर कर रहा है 24 मेगापिक्सल की इमेज, वहीं जो iQOO है ये कैप्चर कर रहा है 12 मेगापिक्सल की। सो हाँ डेफिनेटली 24 MP के हिसाब से भी आईफोन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। बट iQOO में प्रीवियस एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले इंप्रूवमेंट क्लियरली दिख रही है। यहाँ पे हम कर देते हैं 2x। अब आईफोन भी iQOO की तरह ही 12 MP की इमेज कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फोन्स ऑलमोस्ट बराबर ही लग रहे हैं। इनफैक्ट कई कबार iQOO ज्यादा फास्ट लगता है। इसी तरह अल्ट्रा वाइड में भी दे आर प्रेटी क्लोज। कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोर में फोटोज कैप्चर करें एट 1x, यानी कैप्चर करें एट 2x। मल्टीपल कैमरास में किस तरह की क्वालिटी मिलती है, किस तरह का कलर शिफ्ट मिलता है आप देख सकते हैं। ये है अल्ट्रा वाइड एंड ये है 1x एंड नाउ 2x जो कि दोनों फोन्स डिजिटली क्रॉप करते हैं। ये है 3x जो कि iQOO का ऑप्टिकल है एंड आईफोन का अगेन डिजिटल है। एंड ये है 5x जो कि आईफोन का ऑप्टिकल है एंड iQOO का डिजिटल जूम है। दिस इज 10x एंड दिस इज 25x जो कि आईफोन मैक्सिमम कर सकता है। अब 25x पे आई वुड से यहाँ पे ज्यादातर केसेस में iQOO के फोटो ज्यादा क्लीन एंड शार्प आते हैं, बट ये AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। वही आईफोन जस्ट एकदम ही ओरिजिनल एंड नेचुरल लुक देता है। बाकी iQOO आप जूम कर सकते हो 100x तक। यानी जो मून शॉट्स है मैंने iQOO से ही कैप्चर करे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा था। बाकी कुछ और लो लाइट सैंपल्स आप देख सकते हैं, आपको किस तरह का आउटपुट मिलता है, कितना डिफरेंस है क्वालिटी में, शार्पनेस में, कलर्स में। अब देखो एक्सट्रीमली पुश करने में यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड ऑब्वियसली आईफोन में कंसिस्टेंसी भी काफी ज्यादा है। एंड इससे भी ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए मैक्रो फोटोग्राफी को देखना था। आईफोन में कैप्चर करा है 1x पे, वहीं iQOO में आपको 1x 2x 3x 6x मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये कैप्चर करा iQOO में 6x पे। अब ये दोनों फोन्स में 1x पे कैप्चर करा है। अनडाउटेडली आईफोन काफी ज्यादा बेटर है। iQOO लाइट कंट्रोल को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, बट वही सेम सिचुएशन में आप देख सकते हैं 6x पे कितना खतरनाक फोटो आया iQOO में। अगर आपको iQOO में मैक्रो फोटोज लेने हैं, आई रिकमेंड आप 6x पे ही लीजिएगा। लाइक वाला फोटो मैंने iQOO में 6x पे कैप्चर करा है। यू कैन सी द आउटपुट, कितना खतरनाक ब्लर है पीछे एंड मेन सब्जेक्ट पे कितना अच्छा सेपरेशन है, कितना शार्प एंड डिटेल्ड है, कोई भी ज्यादा ओवर शार्पनेस नहीं है। क्विकली कर लेते हैं बूट टेस्ट। दोनों फोन्स को कर दिया है टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं दोनों फोन्स को टर्न ऑन एट द सेम टाइम।
सो आईफोन ऑन हो गया है और उसके 1 सेकंड के बाद यहाँ पे iQOO भी टर्न ऑन हो गया। तो बूट स्पीड में लगभग 1 सेकंड का ही डिफरेंस है। तो गाइस हर चीज के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। देखो मेरे हिसाब से प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है एंड आई थिंक 50,000 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे iQOO 12 जिस तरह के ऑफरिंग्स दे रहा है स्पेशली परफॉर्मेंस में एंड एक स्पेशली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है। उसके बाद यहाँ पे जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी दी गई है। अब देखो सच बताऊं मेरे दिल तो यही कह रहा है प्राइस के हिसाब से iQOO 12 इज क्लियरली विनर, कोई भी डाउट की बात नहीं है। एनीवेज आप लोग के क्या ख्याल है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नहीं मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरी इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।